हेलो स्टूडेंट, मैं नागमणि निगम आपको IQ प्लस में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के लगभग सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जिसे आप बना सकते हैं। एक्चुअली आप कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको आप नहीं बना सकते। ट्रिग्नोमेट्री का सारा कॉन्सेप्ट आपको दिया जा चुका है। अब आप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे तो आपसे बनेगा, अगर नहीं बनता है तो आप ढूंढिए अपने अंदर कि आपको कौन कौन सी चीजें याद नहीं है जिसकी वजह से आपसे बन नहीं रही है। तो हम लोग थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। तो मैं थोड़ा सा उस जगह पर आता हूँ जिस जगह पर मैंने पिछले क्लास में आपको छोड़ा था। तो पिछले क्लास में मैंने इस जगह पर एंड किया था। देखिए, एग्जैक्ट वैसा के वैसा ही है। जिस जगह पर हम लोग एंड किए थे पिछले क्लास में, वहीं से हम लोग वापस आए हैं। अब देखिए ना, इसमें आपको समझाए थे कि कुल मिलाकर इतना ही फॉर्मूला है जिसको आपको पढ़ना है, इतना ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। और इतना फॉर्मूला अगर आप याद रख लेते हैं, उसके बाद भी यदि आपसे नहीं बनता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। फिर आप जो सजा देंगे हमें कबूल है। लेकिन यदि इतना फॉर्मूला भी अगर आप नहीं याद कर सकते तो आपसे बनने वाला नहीं है। बस इतना ही। अब इन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे। एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। साइन P/H होता है, कॉस B/H, टेन P/B। इस वजह से आपको यहाँ से तीन फॉर्मूला और मिला होगा, याद कीजिए। क्या मिला होगा? तो साइन थीटा और इनटू में कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस करवा चुका है। कॉस का वैल्यू अगर लिखना रहेगा तो कॉस को हम लोग 1/सेक लिख सकते हैं, क्योंकि सेक जो होता है वो कॉसेक का और कॉसेक जो होता है वो सेक का, मतलब दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। टेन कॉट का उल्टा होता है। ये वैल्यू आपको जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे। और ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। साइन किसका कम्प्लीमेंट्री होता है? कॉस का। सेक किसका कम्प्लीमेंट्री होता है? कॉसेक का। और टेन किसका कम्प्लीमेंट्री होता है? कॉट का। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और उधर बात करें तो वो आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला है। यहाँ से आप 15 फॉर्मूला छुपा हुआ है उसमें। जब कभी हमें जरूरत पड़ेगा तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेंगे? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। या कभी कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू की जरूरत पड़ेगा तो इसको उधर भेज दीजिए तो प्लस बन जाएगा, और 1 को इधर लाजिए तो माइनस बन जाएगा। इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना निकलेगा? तो यहाँ से आपका कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकलेगा। देखिए समझा देते हैं। यहाँ आपका क्या दिया हुआ है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1 होगा। और बराबर में इसको माइनस से उधर भेजेंगे तब ना कॉट प्लस में होगा। ये उधर क्यों भेजे? क्योंकि हमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना था, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू नहीं निकालना था। तो जब कभी हमें कॉट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो कॉसेक स्क्वायर -1 करेंगे। ठीक उसी प्रकार से टेन स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो सेक स्क्वायर -1 करेंगे। सेक स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो 1 प्लस टेन स्क्वायर करेंगे, क्योंकि माइनस में टेन स्क्वायर है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इतना चीज आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, क्योंकि अब आप उस लेवल पर आ गए हैं जहां अगर आप सोचिएगा, मतलब यहाँ आपको फॉर्मूला तो याद होना ही है, उसके अलावे भी आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला ज्यादा सुटेबल है। ध्यान से समझिए, ये सबसे चैलेंजिंग टॉपिक होने वाला है। और इस वीडियो को अगर आप झेल लिए तो यकीन मानिए ट्रिग्नोमेट्री के गुरु आप कहलाएंगे। बस इतना ही है। मतलब आप सिर्फ ध्यान रखेंगे फॉर्मूला का, फिर कैसे सोचना है ये हम आपको बता देंगे। क्योंकि अब इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो सिर्फ फॉर्मूला याद करने से कंप्लीट होने वाला नहीं है। इस क्वेश्चन में जब भी हम लोग करेंगे तो ये दिमाग लगाएंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला सुटेबल है। अब देखिए ना, यहां से अगर हम लोग साइन का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट आएगा।
जबकि यहाँ से साइन का वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन कॉसेक भी आ सकता है, यहाँ से साइन का वैल्यू निकालेंगे तो कॉसेक कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा भी आ सकता है। इसका मतलब साइन का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, साइन का बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। जैसे कि आपको एक और एग्जांपल देते हैं, तो साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है, टेन थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग साइन का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से साइन का वैल्यू होता है टेन और इनटू में कॉस, तो ये भी तो एक वैल्यू हुआ। अब हमको जरूरत किसकी है, कौन सी फॉर्मूला कहाँ पे लगाएंगे, ये सब चीज अब समझना है। तो बताइए, दो चैलेंज। पहला चैलेंज कि आपको फॉर्मूला एकदम जुबान पर होना चाहिए, और दूसरा चैलेंज क्या है, तो दूसरा चैलेंज ये है कि दिमाग लगाना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि इसमें आपको एलएचएस में समथिंग दिया हुआ रहेगा और उसको डायरेक्ट आरएचएस में लाना होगा। अब देखिए कि आरएचएस में लाना क्या है और एलएचएस में दिया क्या है, इसको किस प्रकार से फॉर्मूला को तोड़ेंगे तो आरएचएस आएगा। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि एक फॉर्मूला में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ दिक्कत हुआ तो भाई उसमें हमारे कोई गलती नहीं है, नहीं समझ में आता है तो आप उसके लिए खुद जिम्मेदार हैं। इतना फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अब हम लोग सीधे के सीधे क्वेश्चन के पास आते हैं। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कितना जरूरी है। अब देखिए आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए एंड tan ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। इसका मतलब ये है कि पूछ रहा है, जानते हैं क्या, कि आप साइन ए, तो साइन ए का तो बहुत सारा वैल्यू होता है, लेकिन बोल रहा है कि साइन ए का जो वैल्यू है ना वो कॉट के टर्म में होना चाहिए। सेक का भी जो वैल्यू है ना, सेक ए, तो अगर सेक का वैल्यू पूछेगा तो कुछ भी बता दीजिए, सेक इज इक्वल टू 1/cos ए, या सेक इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर, वो तो कुछ भी हो सकता है, मतलब सेक का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, पूछा है कि सेक का वैल्यू कॉट के फॉर्म में होना चाहिए। अब चैलेंजिंग होने वाला है। और सेक का वैल्यू हो गया, और किसका है, और है आपका tan का वैल्यू। इन सभी को कॉट के रूप में कन्वर्ट करना है, tan ए को। तो आप जानते हैं कि tan ए को कॉट में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, पहले tan को कन्वर्ट कर देते हैं। तो tan ए को अगर आप कॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब इसका फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जिसमें कॉट के अलावा और कुछ नहीं हो, सेक साइन कॉस और कुछ भी नहीं, कोई भी रेशियो नहीं, क्योंकि टोटल 6 रेशियो है। तो कहने का मतलब है कि tan में कॉट के अलावा और कोई रेशियो नहीं दिखना चाहिए tan का फॉर्मूला में। तो tan इज इक्वल टू 1/cot ए। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है कॉट के अलावा, तो एक तो आपका सोल्व हो चुका है। अब साइन वाला को कैसे कन्वर्ट करेंगे, साइन वाला के कन्वर्ट करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि साइन हमको मिलेगा कहाँ, तो साइन कॉसेक के पास मिल सकता है। क्यों, क्योंकि अगर कॉसेक में कन्वर्ट कर दिए कॉट को, ध्यान से समझिए, हमें कॉट के रूप में लिखना है साइन को, तो हम अगर कॉट को कॉसेक के रूप में लिख दिए तो फिर उसको साइन के रूप में लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है। तो याद कीजिए ना, एक फॉर्मूला नहीं लिखवाए हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर ए, थीटा का मतलब यहाँ पे ए दिया हुआ है, और माइनस में कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखिए एकदम ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है। इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा और हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, पर उसमें हम लोग दूर दूर की चीज़ों के बारे में, ऊंचाई वगैरह के बारे में समझेंगे। वो जब समझेंगे तो समझ में आएगा। अभी यहाँ ध्यान दीजिए, इस वीडियो के बाद शायद एक और वीडियो आए आपका ट्रिग्नोमेट्री का, कोई बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का। अदरवाइज ये बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आगे चलेंगे तो और हार्ड क्वेश्चन मिलेगा। एक्चुअली हार्ड नहीं है, दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ नहीं। तो आप बताइए ना, यहाँ कॉसेक स्क्वायर ये है ना, उसका वैल्यू क्या होगा, तो कॉसेक स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 और प्लस में कॉट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। हमें साइन के रूप में लिखना था, अब तो इसको लिख देंगे ना, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर जो होता है वो 1/sin स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको आप लिख दीजिए 1/sin
साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना, 1 + कॉट स्क्वायर ए। ध्यान से समझिए, हमने कॉसेक स्क्वायर के बदले में 1/sin स्क्वायर लिखा है। क्यों? क्योंकि कॉसेक और साइन दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। पहले ही बताए हैं कि जब साइन को लिखना चाहेंगे तो कभी भी डायरेक्ट 1/cosec लिख देंगे, जब कॉस को लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट कभी भी 1/sec लिख देंगे, क्योंकि कॉस और सेक उल्टा होता है। जब tan लिखना होगा तो डायरेक्ट 1/cot लिख देंगे, जैसे कि ये है। तो ठीक उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर है तो 1/sin स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक क्यूब होता तो 1/sin क्यूब हो जाता। ठीक, अब देखिए हमें तो साइन के वैल्यू लिखना है, तो इसको उल्टा करेंगे तो उसको भी उल्टा करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 क्या, कॉट स्क्वायर ए और प्लस में 1। इसका मतलब साइन ए का जो वैल्यू आएगा वो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, तो अंडर रूट में आ जाएगा 1/कॉट स्क्वायर ए और प्लस में 1। हो गया। हमें पूछ ही रहा था यही, हमसे यही पूछ रहा था कि साइन का वैल्यू कॉट के फॉर्म में होना चाहिए। देखिए साइन का वैल्यू कॉट के फॉर्म में आ गया है। अब हमें बोल रहा है कि सेक का वैल्यू भी कॉट के फॉर्म में होना चाहिए। ये अलग सर दर्द है। अब सेक का वैल्यू अगर हम कॉट के फॉर्म में लाए तो सेक कहाँ मिल सकता है, कॉस के पास मिल सकता है, या फिर एक और फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, एक और फॉर्मूला आपको पढ़ाए थे कि सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए और माइनस में tan स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। ठीक, तो यहां से भी tan दिख रहा है, tan को कॉट के पास पहुंचा सकते हैं, एकदम पहुंचा सकते हैं। और सेक तो है ये है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 और माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर। देखिए अभी मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, अगले बार से डायरेक्ट लिखेंगे सेक स्क्वायर इक्वल टू 1/1 + tan स्क्वायर। और ये आपको समझ में आना चाहिए कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो सेक स्क्वायर का वैल्यू 1 + tan स्क्वायर हो जाएगा। अब आप tan को कॉट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि बोला है कि सबको कॉटे के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां से आप क्या कर देंगे, सेक ए का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट में 1 और प्लस में tan स्क्वायर के बदले में क्या लिख देंगे, 1/में कॉट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। इसका मतलब सेक का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, तो सेक का वैल्यू आप लिख सकते हैं अंडर रूट में कितना, तो कॉट स्क्वायर प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए और प्लस में 1 और बटा में क्या, तो कॉट स्क्वायर ए। ये आप भी कर सकते हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें याद है फॉर्मूला। अगर हमें भी फॉर्मूला याद नहीं होता तो हम भी नहीं कर पाते। तो आप भी याद कर जाइए, आप भी बना लीजिएगा। आगे चल के बोलेगा कि इसको कॉट के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करना है, tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो दिमाग लगाइए कैसे tan के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि अब आपको फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप फॉर्मूला भुला गए तो अब काम नहीं चलने वाला है। अब पीछे उलट कर भी देखेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप जितना ज़्यादा याद रखेंगे उसके अलावा दिमाग भी लगाना है, समझ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लीजिए ये अलगे है, उसमें तो 3 ही को दिया था, साइन सेक और tan को कॉट में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कन्वर्ट करने बोल रहा है। मतलब कौन कौन, साइन कॉस tan कॉसेक सेक कॉट, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करने बोल रहा है। अब दिमाग लगाइए कि साइन है, ठीक, ठीक है, कॉस है और tan है। पहले हम लोग इन तीनों को सेक के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हम जानते हैं कि इन तीनों का उल्टा ही बाकी तीनों होता है। पहले इतना कर लेंगे तो शायद कुछ चीजें आसान हो जाएगी। तो कॉस को सेक में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है, 1/sec a हो गया। कॉस को सेक में कन्वर्ट करना तो बहुत आसान है, 1/sec a हो गया। कॉस को सेक में कन्वर्ट कर दिए। साइन को सेक में कैसे कन्वर्ट करें, और उससे भी ज्यादा tan को सेक में कैसे कन्वर्ट करें, तो याद कीजिए ना, tan को पहले देख लेते हैं। आपको याद नहीं है, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए
का वैल्यू कितना होता है 1। तो यहां से tan स्क्वायर ए का वैल्यू अगर निकालेंगे तो tan स्क्वायर ए का वैल्यू कितना आएगा, तो tan स्क्वायर ए का वैल्यू आएगा, इसको उधर लेकर जाना पड़ेगा और उसको लाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। इसका मतलब अगर हम लोग tan ए का वैल्यू पूछे, tan ए का वैल्यू पूछे और वो भी सेक के फॉर्म में है भी, तो अंडर रूट में हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1 होगा ना। इसका मतलब tan ए के वैल्यू को आप लिख सकते हैं अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। तो दो काम तो हमारा हो गया, कॉस का और tan का सेक में कन्वर्ट कर दिए। अब हमको साइन को भी सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो साइन को सेक के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले दिमाग लगाइए, सेक कॉस के पास से गुजरता है क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है, और साइन भी कॉस से होकर गुजरता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता था। तो वहां से अगर आप साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिए, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट में क्यों आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर वाला इधर के अंडर रूट आ जाएगा। अब हम कॉस को सेक में कन्वर्ट कर देंगे, तो यहां से क्या कर देंगे अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा, तो यहां से आपका आ जाएगा अंडर रूट में कितना सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1 और अपॉन में क्या सेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहां पे ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, फिर से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का वैल्यू tan स्क्वायर मत रख दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस ए का वैल्यू tan स्क्वायर होता है, क्योंकि आपको सेक के फॉर्म में लिखने बोला है। इसका मतलब साइन का ऐसा वैल्यू लिखिए जिसमें सेक के अलावा कुछ दिखे ही नहीं, मतलब पूरा हरियाली दिखे, कहीं भी लाल पीला उजला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी सेक है तो पूरे में सिर्फ सेक दिखना चाहिए। तो हमने 3 को कन्वर्ट कर दिया है, किसको किसको, साइन को, कॉस को और tan को। अब देखिए अगर हम लोग इसके उल्टे की बात करें, जैसे कि क्योंकि बोला है कि ऑल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो 3 को और बचा हुआ है ना, तो वो 3 को कौन है, कॉसेक है और सेक है। तो सेक तो सेक में सेक ही होगा, उसको तो बदलना ही नहीं है, तो कॉसेक रहेगा और एक कॉट रहेगा। तो कॉट को कैसे उल्टा कीजिएगा, तो कॉट को उल्टा करने के लिए tan का उल्टा कर दीजिए और कॉसेक को निकालने के लिए इसका उल्टा कर दीजिए। इसका मतलब अगर कॉसेक की हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग कॉसेक की बात करेंगे तो कॉसेक, यहाँ से देखिए कॉसेक स्क्वायर या कॉसेक, कॉसेक ए का जो वैल्यू होता है वो 1 अपॉन साइन ए होता है ना, साइन का उल्टा। इसका मतलब साइन का वैल्यू तो अभी तो निकाले हैं, तो वो कितना है 1 अपॉन कितना, तो 1 अपॉन अंडर रूट में, ध्यान से समझिए, अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए और माइनस में कितना है 1 और बटा में कितना है सेक स्क्वायर ए। तो ये जो सेक स्क्वायर ए है वो ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए का अंडर रूट और बटा में कितना, तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। ये भी अंडर रूट में रहेगा। देखिए अंडर रूट में था तो अंडर रूटे में रहेगा, चाहे ऊपर जाए नीचे आए आगे जाए पीछे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये नीचे सेक स्क्वायर अंडर रूट में था, ऊपर भी जाएगा तो अंडर रूट साथ में लेकर जाएगा, लेकिन फायदा क्या है, वो सेक स्क्वायर है, अंडर रूट को कभी भी गायब कर सकता है। यहाँ भी आप इसको ऐसे लिख सकते थे, यहाँ ऐसे लिख सकते थे अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1 और इसको सेक को बाहर कर दीजिए सेक ए, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रूट के अंदर क्यों रहेगा, इसका जोड़ीदार मिला हुआ है तो बाहर निकल जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ से आप क्या कर देंगे, तो यहाँ से कर देंगे सेक ए और अपॉन में कितना अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। वास्तव में जानते हैं ये सारा क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, ये सारा का सारा क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछा जाता है कि ये जान सके कि आपको सारा फॉर्मूला याद है कि नहीं है। मतलब ये बेस्ट प्रैक्टिस है आपके फॉर्मूला का, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये तभी संभव है जब आपको ऑल कॉन्सेप्ट, ऑल फॉर्मूला एकदम जुबान पर रहेगा, तब जहां भी गड़बड़ाएंगे
तो संभव नहीं है कि आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से tan का वैल्यू इतना था तो cot का कितना हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो cot का वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो cot a का कितना हो जाएगा, cot a, तो cot a को इसका उल्टा हो जाएगा कितना, 1/sec² a और माइनस में 1 का अंडर रूट, हो गया, सब कन्वर्ट हो गया। देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया और कॉसेक हो गया यहाँ पे और कॉट हो गया यहाँ पे। अब सेक को थोड़ी ना सेक में कन्वर्ट कीजिएगा, सेक तो सेक ही है। तो इस प्रकार से आपका सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलते हैं। इसमें बोल रहा है वैल्यू निकालिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री का। चलिए जो भी है पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आपको याद आ रहा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का आइडेंटिटी में वैल्यू लिखवाए थे 1। तो देखिए नहीं ये साइन स्क्वायर है, ये भी साइन स्क्वायर है, दोनों साइन स्क्वायर काहे है, किसी भी एक को कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ किसी को, आपको जिसका मन उसको कर दीजिए कन्वर्ट। तो मान लिया कि आप इसी को कन्वर्ट करना चाहते हैं कॉस में, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, क्योंकि 63 लाने के लिए 90 में से 27 घटाना पड़ेगा और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर कितना 27, साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 और डिवाइड में देखिए तो क्या है, तो डिवाइड में इसको कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस 73, तो 17 आ जाएगा और प्लस में कॉस स्क्वायर 73। ध्यान से समझिए, दो में से किसी एक को कन्वर्ट करना है और एक को शांत से रहने देना है, क्योंकि अगर आप दोनों को कन्वर्ट कर दीजिएगा तो फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगा जो अभी है। अब देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, कॉस स्क्वायर थीटा किसको बोल रहे थे 27 को, और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा किसको, तो 27 है, बटा में यहाँ क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर 73 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ध्यान से समझिए, जो हमने बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब समझिए बहुत बड़ा बात बोल दिए थे, आप इसको हल्के में ले ली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होने का मतलब है कि थीटा का जो भी वैल्यू हो, अगर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ेंगे तो 1 होगा। शर्त यह है कि इसमें भी थीटा का वही वैल्यू होना चाहिए जो इसमें है। ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू बोलेंगे तो 1 आएगा। सर आप ही तो बोले थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो भाई थीटा बोल रहे हैं यहाँ 30 को, तो वहां भी थीटा 30 को ही बोलिए ना, वहां आपका थीटा थोड़ी है। जो थीटा यहाँ है मतलब जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ होना चाहिए। तो साइन का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सम 1 के बराबर आता है, मतलब थीटा दोनों में सेम रहेगा। तब देखिए इन दोनों में थीटा का वैल्यू सेम है, कॉस स्क्वायर 27 साइन स्क्वायर 27, हमने क्या बोला थीटा सेम होना चाहिए चाहे 0 डिग्री ही क्यों ना हो। तो दोनों के दोनों सेम है तो ऊपर में 1 आ जाएगा और नीचे में भी साइन स्क्वायर 73 कॉस स्क्वायर 73, दोनों थीटा का वैल्यू सेम है तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा 1 के बराबर, तो ये भी 1 और 1/1 का वैल्यू 1। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है, साइन 25, ठीक है साइन 25, साइन 25, ठीक है, इनटू में कॉस
कॉस कितना है 65, और प्लस में कितना है कॉस 25, और प्लस में कितना साइन 65। अब ध्यान से देखिए, हम लोग दिमाग लगाना शुरू करेंगे। इसको किसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लाना है, फिर 1 लिख देना है, यही दिमाग लगाना है। अब देखिए ना, यहाँ साइन 25 है, इसको भी साइन 25 लिख देंगे, तो साइन 25 इंटू साइन 25, तो किसी भी संख्या x और गुणा में वही संख्या x, तो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर। तो उसी प्रकार से साइन 25, और यहाँ भी अगर साइन 25 आ जाएगा तो गुना होकर साइन स्क्वायर 25 लिखना पड़ेगा मजबूरन। बस वही तो हमें चाहिए। इसका मतलब हम इसको रहने देंगे साइन 25, और इनटू में इसको कॉस 65 को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25, और प्लस में देखिए इसको कॉस को रहने दीजिए साइन को, क्योंकि इधर वाला को साइन के फॉर्म में तोड़ रहे हैं तो इधर वाला को कॉस के फॉर्म में तोड़ना है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कॉस 25, और यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे इनटू है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे प्लस नहीं है इनटू है। तो ये क्या हो जाएगा साइन 25, और इनटू में इसको क्या करेंगे तो साइन 90 माइनस 25 कर देंगे। अब देखिए काम हो गया, ये आपका हो गया कितना साइन 25, और इनटू में फिर से साइन 25, क्यों क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और प्लस देखिए इधर क्या है कॉस 25, और इनटू में इसको क्या लिखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसको भी तो कॉस 25 लिखना पड़ेगा। अब देखिए साइन 25 गुणा साइन 25, तो इसको लिखना पड़ेगा ना साइन 25 का स्क्वायर, तो बोले थे स्क्वायर थीटा पर नहीं रहता है, स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ आपके रेशियो पर रहता है, और रेशियो क्या है साइन ना, तो साइन के पास सिर्फ रेशियो आएगा, 25 के पास रेशियो देने की कोई आवश्यकता नहीं है। 25 एक एंगल है, प्लस यहाँ भी कॉस 25 गुणा कॉस 25, तो क्या हो जाएगा कॉस 25 का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर सिर्फ रेशियो पर देंगे, थीटा पर स्क्वायर नहीं होता है, क्योंकि स्क्वायर किसी रेशियो का रहता है, रेशियो का, और साइन थीटा जो है ना, साइन जो है ना वो रेशियो है, थीटा रेशियो नहीं है। थीटा सिर्फ डिटरमाइन करता है कि परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, साइन डिटरमाइन करता है कि किन किन दोनों का रेशियो है, कॉस डिटरमाइन करता है कि किन किन दो साइडों का रेशियो है। समझ रहे हैं, तो हम जब भी स्क्वायर करेंगे तो किसी रेशियो पर करेंगे, थीटा पर स्क्वायर नहीं करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसका मतलब है कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला याद होने के बाद आपको अवश्य ही समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। चलिए ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस में 9 tan स्क्वायर ए। भाई इसको तो कोई इसको तो बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए 9 इधर भी है 9 इधर भी है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कितना, तो बचेगा सेक स्क्वायर ए और माइनस में tan स्क्वायर ए। और आपको याद होगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बताए थे। तो 9 और इनटू में 1 हो जाएगा, और यह किसके बराबर हो जाएगा 9। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के पास। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोल रहा है 1 प्लस tan प्लस सेक थीटा। चलिए ठीक है बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। और 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना होगा। ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, देखने में आपको साधारण लग रहा है, ध्यान से समझिए। तो इसको थोड़ा सा ऊपर में लिख देते हैं, ये लंबा जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन दे दिया है। इसका मतलब थोड़ी होता है हर एक क्वेश्चन जिसका ऑप्शन दिया हो वो आसान ही हो, कोई जरूरी थोड़ी है। तब तो जितना भी बैंकिंग एसएससी रेलवे का एग्जाम लेता है उसमें सारे में आपको ऑप्शन दिया हुआ रहता है, तो सब आसान थोड़ी होते हैं, उसको बनाना पड़ता है। बनाने के बाद ऑप्शन का मतलब सिर्फ ये होता है ना कि आंसर पीछे ना दे के बगल में दे दिया है,
इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि ऑब्जेक्टिव है तो आसान होगा, सब्जेक्टिव है तो हार्ड होगा, ऐसा नहीं है। इसको भी बनाना ही पड़ेगा आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग बनाते कैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया क्या है, तो वो दिया है 1 प्लस में कितना tan थीटा और प्लस में सेक थीटा, ठीक है, और इनटू में 1 और प्लस में कॉट थीटा और माइनस में कॉसेक थीटा। और इसका वैल्यू क्या आएगा, अब देखिए इसका वैल्यू लाने के लिए दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट वैल्यू लिखना शुरू कर दीजिए, लेकिन कुछ दिमाग लग नहीं रहा है, आप भी देख रहे होंगे। तो नहीं, जब दिमाग लगे ना तो आप डायरेक्ट गुणा करना शुरू कर दीजिए। गुणा कीजिएगा तो कोई ना कोई छोटा रूप आएगा, और जब छोटा रूप आएगा कट कट आकर छोटा रूप आएगा तो कोई ना कोई एक आंसर आपको मिल चुका रहेगा। क्योंकि ऐसे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर होता तो हम लोग सेक स्क्वायर पुट भी कर सकते थे, ऐसे पुट नहीं कर सकते। और नहीं तो ज्यादातर कंडीशन में क्या कीजिएगा मैं आपको बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन देखने के बाद आपका दिमाग काम नहीं करता है कि इसको कैसे तोड़ें। तो जैसे ही साइन कॉस के रूप में, टैन के रूप में, या सेक के रूप में, या कॉट के रूप में, या कॉसेक के रूप में दिखे, तो आप सीधे साइन कॉस के फॉर्म में लाना शुरू कीजिए। क्योंकि साइन कॉस के फॉर्म में लाएंगे तो वहां से सोल्व करना आसान होगा। तो दूसरा ऑप्शन ही चूज करते हैं हम लोग, सीधे सबको साइन कॉस के फॉर्म में, सबको साइन कॉस के फॉर्म में ला देते हैं। तो यहां से आपका हो जाएगा 1, tan को क्या साइन कॉस के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, तो tan को लिख सकते हैं साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका क्या है सेक थीटा, और सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। चलिए इधर का काम हुआ, इधर वाला में चलते हैं। तो इधर में आपका क्या है 1 और प्लस बटा में कुछ नहीं है, 1 ही रहने दीजिए। कॉट का क्या हो जाएगा, तो कॉट का साइन का tan का उल्टा होता है, मतलब क्या हो जाएगा कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, और माइनस में क्या हो जाएगा, तो 1 बाई साइन थीटा। तो यहाँ से इन सबों को सोल्व करेंगे तो इधर वाला का एलसीएम आएगा कितना, कॉस 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 एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, तो इधर आ जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में कितना 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उधर वाला को भी तो सोल्व करना है, वो भी तो भिन्न के जोड़ है। तो साइन 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 का एलसीएम लेंगे तो साइन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा और माइनस में 1। अब आपको कुछ कुछ दिखने लगा होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए के रूप में मान लेते हैं, मतलब हम लोग थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ए का वैल्यू है साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा, ठीक, और बी का वैल्यू क्या है 1। तो इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दिख रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और इंटू में अगर ए माइनस बी दिखने लगे तो इसको आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो उसी तरह से यहाँ भी तो लिखेंगे, लेकिन ए बोल किसको रहे थे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को, इसका मतलब इसको आप साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस में क्या बी स्क्वायर, तो माइनस में बी किसको बोल रहे थे 1 को, तो माइनस में हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और बट्टा में क्या होगा, तो बट्टा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो ये दोनों तो आपस में गुना हो जाएंगे, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही रहेगा बट्टा में साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसके आगे देखते हैं, अब ऑलमोस्ट बन चुका है, अब सिर्फ होल स्क्वायर खोलना है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर को खोलिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर को खोलिएगा तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस में क्या होगा 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, और ये माइनस में 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही देगा ना, डिवाइड में जो है वो साथ में चलेगा ही, तो डिवाइड में क्या है, तो डिवाइड में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा।
इसके आगे देखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो ये पूरा वैल्यू है, ये पूरा जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक को आप वन बोल सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता क्या है, वन होता है। इसका मतलब इसके जगह पर आप वन और प्लस में लिख सकते हैं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस में वन, और अपॉन में क्या होगा, तो अपॉन में होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए वन में से वन घटेगा तो जीरो बचेगा, तो जीरो, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटा में क्या, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ये दोनों कट कटा कर कितना आ जाएगा, टू। इसको आप एक बार एनालिसिस कर लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए उम्मीद करते हैं कि ये बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसको एनालिसिस कर लीजिए फिर से, अगर नहीं समझ में आया है तो बैक जाइए और देखिए कि कैसे बनाया गया था, क्योंकि ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कट कटा कर कितना आया, दो, और दो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक उसी प्रकार से सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, और इंटू में वन माइनस साइन थीटा है, तो उसको हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए और प्लस में कितना, टेन ए, ठीक है, और इनटू में कितना है, वन माइनस साइन ए। बहुत बढ़िया। आपको बोले थे जैसे ही सेक टेन कॉसेक कॉट, चार गो है ना, जैसे ही दिखे सेक टेन कॉसेक और कॉट, तो सबको साइन और कॉस में ला देंगे, क्योंकि साइन और कॉस में लाइएगा तो बहुत सारे रास्ते मिलते हैं यहाँ से, लेकिन उधर रहिएगा तो बंधा हुआ रहेगा। तो सबको पहले साइन कॉस में लाने की कोशिश कीजिए। तो सेक को क्या करेंगे, तो सेक को वन अपॉन कॉस ए लिख देंगे, और प्लस में टेन को क्या लिखेंगे, तो साइन ए अपॉन कॉस ए लिख देंगे। ठीक, और उधर जो कुछ भी है उसको रहने दीजिए, उसे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन ए, जिसकी जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए इधर भिन्न के जोड़ बनाना है, कॉस कॉस का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, ऊपर में क्या आएगा, वन प्लस साइन ए, ठीक है, और इनटू में क्या था, वन माइनस साइन ए। अब जिसका मुझे था इंतजार वो आपको दिख रहा होगा। अब तक तो कुछ लोग बना भी चुके होंगे। अगर अभी भी नहीं समझ में आया है इसके आगे, तो आप बादाम खाना शुरू कर दीजिए, यादाश्त घट रही है आपकी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, इसको आप वन का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या है, कॉस ए, कॉस ए। तो वन माइनस साइन स्क्वायर होता क्या है, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए, और बट्टा में क्या है, कॉस ए। दो गो ऊपर में कॉस, एगो नीचे में कट जाएगा, तो भी ऊपर में एगो कॉस बचेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। और ऑप्शन ढूंढिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के पास। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया हुआ है वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर ए। हम बोले थे इन सब से हमारी पड़ती नहीं है, जैसे ही सेक कॉसेक टेन और कॉट देखेंगे सीधे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे।
तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बाकी के क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज में है, उसमें लगभग 10-12 क्वेश्चन है और सभी के सभी अपने आप में एकदम समझ लीजिए विस्फोटक है। तो उस क्वेश्चन को लेकर आएंगे हम अगले वीडियो में। इस क्वेश्चन को पहले देख लीजिए कैसे बनाएंगे। तो 1 और प्लस में क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 और प्लस में cot स्क्वायर ए। ठीक है, जैसे ही tan स्क्वायर cot स्क्वायर दिखा, जैसे ही tan स्क्वायर cot स्क्वायर दिखा, आप इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ऊपर वाला को जब आप कन्वर्ट करिएगा, जब आप ऊपर वाला को कन्वर्ट करिएगा तो ऊपर वाला क्या आएगा 1 और प्लस में tan के बदले क्या लिखना पड़ेगा, तो tan के बदले लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए, और बटा में कितना कॉस स्क्वायर ए, और इसके नीचे वाला को करेंगे तो 1 और प्लस में क्या लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर ए, और बटा में साइन स्क्वायर ए। अब भिन्न के जोड़ बना देंगे, तो भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो हो जाएगा ऊपर में क्या, तो ऊपर में होगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए, और उसके डिवाइड में जो है वही क्या कॉस स्क्वायर ए, और सबसे नीचे दे आकर देखेंगे तो यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आएगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस में कॉस स्क्वायर ए, और इसके नीचे क्या रहेगा, तो इसके नीचे रहेगा साइन स्क्वायर ए। इससे फायदा क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। इसका मतलब ऊपर में आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और नीचे में क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, तो सबसे ऊपर में क्या चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, और सबसे नीचे में आ जाएगा कितना कॉस स्क्वायर ए, और यह जो है वो tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, क्योंकि tan ए होता है साइन ए बटा कॉस ए। तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा में था, डी में। इसको करने के और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक तरीका है, इसको करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि मान लिया कि 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर भी तो लिख सकते थे। ध्यान से समझिए, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा ना सेक स्क्वायर। और यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो है वो कॉसेक स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए सेक स्क्वायर को फिर से लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर को अगर लिखेंगे तो 1 अपॉन कॉस, यहाँ वाला चीज आ जाएगा 1 अपॉन साइन। समझ गए क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर के लिख सकते हैं ना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर को फिर सबसे नीचे वाला को सबसे ऊपर भेजकर और सीधे के सीधे tan ए के बराबर लिखते। तो इस प्रकार से आपका ये एक्सरसाइज का लगभग सारा क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ये जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हैं, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कुल मिला के 10 क्वेश्चन है। देखिए कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बनाने में 1 घंटे का समय लगेगा। ये सारा क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग 6 से 7 मिनट लगते हैं। तो ये पूरे 1 घंटे की और क्लास चलेगी, और इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री ऑलमोस्ट खत्म हुआ रहेगा। तो अभी के क्लास में हम लोग जितना जानकारी इकट्ठा किए हैं उसको अपने पास रखेंगे, और अगले वीडियो में आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है वो खत्म हो जाएगी और नया चैप्टर शुरू होगी जो ट्रिग्नोमेट्री से ही रिलेटेड है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जितना पढ़ाए हैं सिर्फ उतना ध्यान में रखिए, आगे के बारे में हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम हर एक बार बताते हैं कि आगे क्या करना है ये आप मत सोचिए, उसके लिए हम हैं। हम आपके ट्रेन के इंजन हैं, आप हमारे डिब्बे की तरह साथ साथ रहिए पीछे। अगर आप छूट गए तो पीछे रह जाइएगा। सिर्फ पीछे वाली चीज़ों को आप रिवाइज करते रहिए, आगे की चीज़ें आसान लगेगी। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।